बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं पाकिस्तान पिनल कोड के, वो चैप्टर 17 में से हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 17 के दो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हुए थे, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। ठीक है, चैप्टर 17 इज़ रिलेटेड विद द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे रॉबरी एंड डकैती। तो लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। So let's start our topic which is robbery and डकैती. Relevant law of robbery is sections 390 and 392 of the Pakistan Penal Code 1860 and the relevant law of the डकैती, ठीक है, is sections 391 and 395 of the Pakistan Penal Code 1860. ये वो वाले स्पेसिफिकली सेक्शंस बताए हुए हैं जिनके एक सेक्शन में डेफिनेशन प्रोवाइडेड है और दूसरे सेक्शन में पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइडेड है उस ऑफेंस की। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। रॉबरी जो है उसकी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 390 प्रोवाइड की गई है। इन ऑल रॉबरी देयर इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इसका मतलब जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ठीक है, चैप्टर सेम है ये, चैप्टर 17, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिए थे जो टॉपिक्स थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के। ठीक है, तो रॉबरी भी आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कि रॉबरी या तो चोरी है या फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गई थी कि थेफ्ट को जो उर्दू की पीपीसी में वर्ड जो है ना वो यूज़ हुआ है सरका। ठीक है, सीन रे काफ है सरका, और इसको आम जो उर्फ़ आम में हम लोग चोरी कहते हैं, चोरी करना थेफ्ट। ठीक है, और एक्सटॉर्शन जो है वो इस्तेहसाल बिल जबर उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, उर्दू की पीपीसी में। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि थेफ्ट जो है वो सरका है। ठीक है, और एक्सटॉर्शन इस्तेहसाल बिल जबर, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, किस तरह से वो बनती है, वो हम लोगों ने सारा इन डिटेल लास्ट लेक्चर में पहले ही पढ़ चुके हुए हैं। अब हम लोग रॉबरी पढ़ रहे हैं, तो रॉबरी में भी वही चीज़ है, या तो रॉबरी क्या है, थेफ्ट है, या फिर वो एक्सटॉर्शन है। लेकिन वो कब रॉबरी बनेगी, थेफ्ट या एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बनेगी, तो हम लोग ये इन डिटेल अब पढ़ लेते हैं। व्हेन थेफ्ट इज़ रॉबरी। अब थेफ्ट रॉबरी कब बनेगी, यानी कि सरका जो है वो रॉबरी कैसे बनेंगे। अच्छा, रॉबरी का जो उर्दू में मीनिंग लिखा हुआ है ना पीपीसी में, वो है सरका बिल जबर, यानी कि जबर क्या आ जाता है, फोर्स आ जाती है उसमें, ज़बरदस्ती आ जाता है, फियर किसी चीज़ का। ठीक है, तो इससे याद रखना है आपने। तो यहाँ पर प्रोवाइड है कि थेफ्ट रॉबरी तब बन जाएगी जब if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft। अब इन मकासद के लिए, यानी कि कौन से मकासद के लिए, ये वाले, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, यानी कि चोरी करने के लिए, सरका करने के लिए, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, उसके दौरान में। ठीक है, सरका करने के टाइम में, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, या फिर वो चोरी उसने कर ली है, सरका उसने कर लिया और वो लेके जा रहा है। ठीक है, या फिर कोशिश कर रहा है उसको लेके जाने की प्रॉपर्टी को। ठीक है, इन जो है ना ये 3-4 जो मकासद बताए हुए हैं इनके लिए, ठीक है, या चोरी करते टाइम, या चोरी करने के लिए, या चोरी की प्रॉपर्टी को लेके जाते हुए, या चोरी की प्रॉपर्टी को लेके जाने की कोशिश करते हुए क्या हो, द ऑफेंडर फॉर डैट एंड का मतलब जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं वो 4 ये जो पढ़ लिए हुए हैं कि इस मकसद के लिए ऑफेंडर क्या करे। ठीक है, मकासद हम लोगों ने पढ़ लिए हुए हैं कि चोरी
करते टाइम या चोरी करने के लिए या चोरी की जो प्रॉपर्टी जो है वो कैरी अवे करते हुए या फिर उसको अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे करते हुए ऑफेंडर क्या करे, वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन। अब वो क्या करता है, कॉज कर देता है, ठीक है, जानबूझ के अपनी मर्जी से कॉज कर देता है, और अटेम्प्ट टू कॉज या फिर अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यानी कि थेफ्ट के दौरान या थेफ्ट करते हुए या थेफ्ट करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी लेके जाते हुए या कोशिश करते हुए उसकी प्रॉपर्टी लेके जाते हुए ऑफेंडर जो है वो वॉलेंटरली क्या कॉज कर देता है या अटेम्प्ट्स टू कॉज करता है, डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, ठीक है, या तो इंस्टेंट डेथ का उसको फियर देता है या इंस्टेंट हर्ट का या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का जब फियर देता है, ठीक है, या फिर उसको कॉज कर देता है, तो वो थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाती है। यानी कि थेफ्ट प्लस 3 चीज़ें हम लोग और में कर सकते हैं, यानी कि थेफ्ट प्लस क्या हो सकता है, डेथ और रॉबरी और डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 3 चीज़ें जब इसके साथ जमा हो जाएंगी ना थेफ्ट के, ठीक है, तीनों चीज़ों में से कोई एक भी अगर थेफ्ट के साथ प्लस हो गई है तो फिर वो रॉबरी हो जाएगी। थेफ्ट करते टाइम उसने डेथ कॉज कर दी, या फिर थेफ्ट करने वक्त या जो भी हमने ऊपर एंड्स पढ़ लिए उसके टाइम उसने हर्ट कॉज कर दी या अटेम्प्ट टू कॉज कर दी या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर दी या अटेम्प्ट टू कॉज, या फिर इसका फियर दिया इंस्टेंट डेथ का, फौरी तौर पे वो कहता है कि फ़ौरन मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा या हर्ट कॉज कर दूंगा फ़ौरन, या फ़ौरन तुम्हें रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है वो उसका कर दूंगा, तो ये जो है फिर थेफ्ट जो है वो रॉबरी बन जाती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सटॉर्शन कब है रॉबरी। एक्सटॉर्शन भी इस्तेहसाल बिल जबर है, ठीक है, और ये भी हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ लिया हुआ है लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी। एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी कब बन जाता है, तो इफ़ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, ठीक है, ऑफेंडर जो है वो एक्सटॉर्शन कमिट करते टाइम इज़ इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन सो पुट इन फियर, जिस पर्सन को उसने फियर दिलवाया है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया वो एक्सटॉर्शन में इन डिटेल के वो फियर ऑफ इंजरी देता है, ठीक है, उसको, और उसके उस फियर की वजह से उससे इंड्यूस करता है कि वो डिलीवर करे उस पर्सन को, ठीक है, कोई भी किसी भी पर्सन को एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी यूज्ड और विच मे बी कन्वर्टेड एज इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो हम लोगों ने ये इन डिटेल एक्सटॉर्शन के इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए हुए हैं पहले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटॉर्शन रॉबरी कब होगी, तो ये है कि ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करने के टाइम इज़ इन प्रेजेंस, वो उधर ही मौजूद है, ठीक है, क्योंकि एक्सटॉर्शन जो है वो सिंपली फ़ोन पे भी वो फियर दिलवा के, ठीक है, या फिर उसको किसी और ज़रिए से भिजवा सकता है, वो मतलब कहता है कि ये कोई लेटर वगैरह जैसे आ जाते हैं धमकियाँ में, ठीक है, और उसके ज़रिए से वो फियर दिलवा के वो उसको पर्सन को इंड्यूस करता है किसी भी तरह से कि वो जो है वो डिलीवर कर दे किसी भी पर्सन को एनी प्रॉपर्टी और इटीसी, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर एक्सटॉर्शन रॉबरी कब बन जाएगी, जब वो ऑफेंडर उस एक्सटॉर्शन को कमिट करते टाइम वो इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन सो पुट इन फियर, यानी कि उसकी अपनी मौजूदगी में वहाँ पर प्रेजेंट है और वहाँ पर वो पुट इन फियर कर रहा है उस पर्सन को, दूसरे पर्सन को, ठीक है, खौफ में मुब्तला कर रहा है, एंड कमिट्स एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ, और फियर कौन सा दिलवाता है, ठीक है, किस फियर से वो एक्सटॉर्शन कमिट करवाता है, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इंस्टेंट का वर्ड यहाँ पर आ गया कि क्योंकि वो प्रेजेंस में है और वो कहेगा फौरी तौर पे मैं तुम्हें डेथ कॉज कर दूंगा या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यही 3 ऊपर थे, ठीक है। थेफ्ट में भी क्या आता है, या तो थेफ्ट के साथ डेथ कॉज कर दी या अटेम्प्ट टू कॉज या फियर दिलवाता है इंस्टेंट डेथ का, ठीक है, या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यही 3 यहाँ पर हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक, ठीक है, एक्सटॉर्शन के साथ प्लस, और इंस्टेंट डेथ यहाँ पर वर्ड आ जाएगा क्योंकि वो वहाँ पर प्रेजेंस में है, ठीक है, जब रॉबरी कमिट करता है, तो वो इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर दिलवा के उससे जो है वो एक्सटॉर्शन करवाता है।
टू डैट और अदर पर्सन, ठीक है, उस पर्सन को भी फियर दिलवा सकता है, यानी कि वो कह सकता है कि मैं तुम्हें इंस्टेंट डेथ वगैरह कॉज कर दूंगा, या फिर उसके कोई रिलेटिव्स वगैरह, उसके फ्रेंड्स, इवन कोई भी पर्सन को वो कह सकता है कि मैं इसको मार दूंगा या इस तरह, ठीक है। वो किसी भी तरह से इस तरह वो जो है वो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का फियर दिलवा के उससे कमिट करवाता है एक्सटॉर्शन, एंड बाय सो पुटिंग इंड्यूसेस हिम देन एंड देयर टू डिलीवर द थिंग एक्सटॉर्टेड, और वहीं पे उसको कहता है कि ये जो है ना चीज़ वो डिलीवर करो, कोई चेक वगैरह साइन करके उसको दे दो, कोई स्टाम्प पेपर, कोई जो प्रॉपर्टी के डीड्स हैं, ठीक है, वो डिलीवर करो, उनके नाम कर दो या ऐसा, ठीक है। वो उसी वक्त उसकी प्रेजेंस में, अपनी प्रेजेंस में उसको फियर कॉज करता है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, और देन एंड देयर उसको इंड्यूस करता है कि डिलीवर करे वो जो थिंग एक्सटॉर्ट उसने की है, ठीक है, वहाँ पर ही उसको डिलीवर भी करेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड है कि द ऑफेंडर इज सेट टू बी प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कब होना कहेंगे, इफ़ ही इज सफिशेंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, इतना वो है पास, या ठीक है वो कह सकता है उसको वो इशारों से, या फिर वो इस तरह, ठीक है, किसी तरह से वो उसको इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फियर उसको कॉज कर सकता है, फिर उसे कहेंगे कि वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जो पनिशमेंट फॉर रॉबरी, वो प्रोवाइड है अंडर सेक्शन 392। रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ पर रॉबरी में रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, से कम नहीं होगी, और इट शैल नॉट बी मोर देन 10 years, 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी, 3 साल से कम नहीं, यानी कि कम अज़ कम रॉबरी की सज़ा 3 साल है और ये 10 साल तक जा सकती है। एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन तो साथ में होगा ही होगा, ठीक है। तो रॉबरी में आर से ही याद रख लें, रॉबरी में रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है। पिछले हम लोग तकरीबन सारे पढ़ के आए थे वो, एक्सेप्ट वो जो 382 में जो थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ जो हर्ट, वो जो है डेथ वगैरह या हर्ट वगैरह, ठीक है, तब था, तब रिगरस इम्प्रिजनमेंट आई थी जो कि 10 years तक जा सकती थी प्लस फाइन था। अब यहाँ पर जो 392 में हम लोगों ने रॉबरी की पनिशमेंट पढ़ी, अब वहाँ पर भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन ये 3 साल जो है वो मिनिमम इसकी पनिशमेंट है। 3 साल से कम रॉबरी की सज़ा नहीं होगी, कम से कम 3 साल होगी, और ये 10 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, ठीक है, 10 साल से ज़्यादा नहीं, और इसके साथ फाइन तो होगा ही होगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है इफ़ द रॉबरी बी कमिटेड ऑन हाईवे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रॉबरी अगर हाईवे पे कमिट होती है तो वो उसकी पनिशमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वो इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड टू 14 years, तो फिर इम्प्रिजनमेंट 14 years तक जा सकती है। नेक्स्ट है डकैती अंडर सेक्शन 391। डकैती की डेफिनेशन 391 में प्रोवाइड है, और वो प्रोवाइड है कि व्हेन 5 और मोर पर्सनस, ठीक है, इसमें कम से कम 5 पर्सनस तो लाजमी हैं डकैती में, ये याद रखना है। जैसे कि अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 141 में भी था कि अनलॉफुल असेंबली तब भी होगी जब कम से कम 5 जो है पर्सनस होंगे। अब यहाँ पर भी 5 कम से कम पर्सनस हैं, ठीक है, व्हेन 5 और मोर पर्सनस, या 5 या से ज़्यादा पर्सनस कंजाइंटली कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट आर रॉबरी, यानी कि अब देखें जो डकैती है, जैसे रॉबरी में हमने पढ़ा था कि रॉबरी में क्या है, या तो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है, ठीक है, और उसमें वही 3 चीज़ें, तीनों में से कोई एक चीज़, यानी कि डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है वो आना अगर आती है तो खास तौर पे एक्सटॉर्शन के साथ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और इंस्टेंट हर्ट आती है और उसके प्रेजेंस में होगा तो वो फिर रॉबरी हो जाती है। इसी तरह डकैती क्या है, रॉबरी ही है, लेकिन रॉबरी जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन्स कंजॉइंटली कमिट कर रहे हैं, यानी कि इकट्ठे वो आपस में मिलके इकट्ठे कमिट कर रहे हैं या अटेम्प्ट टू कमिट कर रहे हैं, ठीक है, या वो कोशिश कर रहे हैं रॉबरी की, ठीक है, कमिट करने की, और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन्स कंजॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्सन्स प्रेजेंट एंड एडिंग सच कमिशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर, या तो 5 और ज़्यादा बंदे वहाँ पर एक्चुअली जो है वो कंजॉइंटली कमिट कर रहे हैं,
या अटेम्प्ट टू कमिट कर रहे हैं, ठीक है, डकैती रोबरी, ठीक है, वो अगर कर रहे हैं तो वो डकैती हो जाएगी। या फिर वो जो वहाँ पर इकट्ठे होकर कमिट कर रहे हैं रोबरी और उनके साथ जो प्रेजेंट हैं और उनको पीछे से एड कर रहे हैं, ठीक है, वो साथ में वो उनको प्लस करें अगर, तो वो भी 5 या 5 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब भी वो डकैती हो जाएगी। तो एवरी पर्सन सो कमिटिंग, फिर क्या होगा, जो भी पर्सन वहाँ पर कमिट कर रहा है या अटेम्प्टिंग या अभी अटेम्प्ट कर रहा है या एडिंग, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट है वो एड कर रहा है, तब भी वो इज सेट टू कमिट डकैती। वो चाहे वो एड कर रहा था, जो है एक्टिवली कमिट नहीं कर रहा था रोबरी वहाँ पर प्रेजेंट होके, लेकिन अगर वो एड भी कर रहा था, प्रेजेंट था वहाँ पर और उनको एड कर रहा था जो कमिट कर रहे थे रोबरी, तो वो एवरी पर्सन जो है वो इज सेट टू कमिट डकैती। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं पनिशमेंट जो फॉर डकैती है, अंडर सेक्शन 395 प्रोवाइडेड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा। या अच्छा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सेक्शन 55 में आई थिंक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है वो रेकन्ड एज 25 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर्स की जो पनिशमेंट है ना, 25 साल की सज़ा होती है ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। और रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 4 ईयर्स, जैसे कि वहाँ पर रोबरी में हम लोगों ने देख लिया रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल से कम नहीं होगी, यहाँ पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट 4 साल से कम नहीं होगी और फिर नॉट मोर देन 10 years and shall also be liable to fine। तो इसमें यहाँ पर क्या है, डकैती में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है उसकी पनिशमेंट सबसे पहले तो, या फिर उसकी पनिशमेंट 4 साल कम से कम, ठीक है, और 10 साल तक जा सकती है, 10 साल से ज़्यादा नहीं। और फाइन तो लाजमी होगा किसी भी सूरत में, चाहे वो उम्र कैद दे कोर्ट या फिर उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ये दे दे 4 साल की कम से कम और 10 साल तक, ठीक है, और फाइन लाजमी। अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रॉबरी एंड डकैती, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो रेलेवेंट लॉ का डिफरेंस है, ऑब्वियसली हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। आगे है डेफिनेशन। अगर सिंपल जो डिक्शनरी डेफिनेशन देखें तो रॉबरी की डेफिनेशन, द एक्शन ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी अनलॉफुली फ्रॉम अ पर्सन और प्लेस बाय फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स, जैसे कि हम लोगों ने वैसे भी उर्दू में देखा था मीनिंग इसका कि सरका बिल जबर इसको कहलाते हैं, कहते हैं। तो क्या हुआ कि ले के जाना प्रॉपर्टी या, ठीक है, किसी पर्सन से अनलॉफुली ले जाना गैर कानूनी तरीके से, और किस तरह से, फोर्स या थ्रेट ऑफ फोर्स के यूज से, ताकत से जबरन ले जाना प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये रॉबरी कहलाता है। नेक्स्ट है डकैती। डकैती की डेफिनेशन है एन एक्ट ऑफ वायलेंट रॉबरी, ठीक है, रॉबरी ही है ये डकैती, लेकिन क्या होता है वो वायलेंट हो जाता है, ज़रा शदीद किस्म की रॉबरी कमिटेड बाय एन आर्म्ड गैंग ऑफ नॉट लेस दैन 5 persons। तो यहाँ पर 5 persons कम से कम जब होंगे ना और वो वायलेंट रॉबरी कमिट कर रहे हैं तो फिर डकैती हो जाएगी। और पनिशमेंट क्या है इसकी हमने पढ़ ली, इन डिटेल पढ़ लिया। 392 में रॉबरी की पनिशमेंट थी कम से कम 3 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 10 साल से तक जा सकती है और फाइन तो लाजमी होगा। इसके अलावा जो डकैती की पनिशमेंट है लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर रिगरस जो कि 4 साल कम से कम और 10 साल तक जा सकती है और फाइन तो होगा ही होगा लाजमी। नेक्स्ट है इन्हेंस्ड पनिशमेंट ऑफ ऑन हाईवे। ये हम लोगों ने देख लिया था, सेक्शन 392 में ही प्रोवाइडेड था कि जो पनिशमेंट अगर वो रॉबरी हाईवे पे कमिट हो रही है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 14 साल तक जा सकती है। ये हम लोगों ने पढ़ी थी। इसका मतलब इन्हेंस्ड पनिशमेंट यानी कि इंक्रीज्ड पनिशमेंट, इजाफी पनिशमेंट बताई हुई है हाईवे पे कमिट हो अगर रॉबरी। लेकिन यहाँ पर डकैती में ऐसी कोई चेंज इन पनिशमेंट नहीं प्रोवाइडेड, क्योंकि वो पहले ही ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर कम से कम 4 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है और 10 साल तक जा सकती है एंड फाइन तो लाजमी होगा। नंबर ऑफ पर्सनस आप देख अच्छा, तो नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो है ना रॉबरी आप हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, वो लेस देन 5 पर्सन्स वहाँ पर होंगे, ठीक है, लेस देन 5 पर्सन्स हैं तो वो रॉबरी कहलाएगी। और अगर वही पर्सन्स उनकी तादाद जो है 5 या मोर हैं, ठीक है, तो फिर वो डकैती कहलाएगी। आगे सीरियसनेस जो है रॉबरी इस कंपैरेटिवली, ये नहीं कि वो इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अगर डकैती से कंपेयर किया जाए, उसको डकैती से मुआवजना उसका किया जाए तो कंपैरेटिवली लेस सीरियस देन डकैती है, ठीक है, लेकिन डकैती इज़ मोर सीरियस।
और जबकि डकैती जो है इज़ मोर सीरियस दैन रॉबरी, ठीक है, डकैती रॉबरी की निस्बत जो है वो ज़्यादा सीरियस है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पर्सनस भी ज़्यादा है और सिवियरिटी भी ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ अबैटर्स। अब अबैटर्स की पोजीशन क्या है? अबैटर्स जो कि एड कर रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया ना डकैती में भी कि वो जो एड कर रहे हैं उधर प्रेजेंट होके तब भी वो भी इक्वली लायबल फॉर डकैती होंगे। यहाँ पर रॉबरी में अबैटर्स आर लायबल इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो एज एन अबैटर्स जो होंगे वो लायबल होंगे। लेकिन यहाँ पर डकैती में अबैटर्स जो कि प्रेजेंट एंड एडिंग आर काउंटेड इन नंबर्स, उनको जो है वो नंबर्स में काउंट किया जाएगा, इकट्ठे जो है काउंट किया जाएगा और वो डकैती के लिए लायबल हो जाएंगे अगर वो 5 और मोर पर्सन्स थे, ठीक है, इकट्ठे मिला के। जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, रॉबरी जो ट्रायबल बाय इलाका मैजिस्ट्रेट है और डकैती इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशंस, ठीक है, ये भी इसका डिफरेंस है। अच्छा, ये डिफरेंस का जो पैटर्न है ना वो जनरली जो यूजफुल होता है या बेनिफिशियल होता है फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफेंसेस और टू टॉपिक्स विच आवर, ठीक है, इज़ यूज। और जो इन दो अगर आपने टॉपिक्स के दरमियान या दो ऑफेंसेस के दरमियान या दो, ठीक है, क्वेश्चंस के दरमियान जो है वो डिफरेंस करना है तब तो ये वाला पैटर्न ठीक है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा, जैसे कि लास्ट टाइम एडीपीपी के एग्ज़ाम्स में आई थिंक, हाँ, एडीपीपी के एग्ज़ाम्स में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती सब का ही डिफरेंस जो है वो पूछ लिया गया था कि डिफरेंशिएट अमंग थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती। तो तब जो है ना वो इस पैटर्न को, जाहिर सी बात है ये पैटर्न तो फिर वो नहीं होगा, इन्फ्रक्चर्स हो जाएगा। तो उसमें वो वाला पैटर्न दूसरा सही है कि आप सबसे पहले डिफरेंस लिख दें, यानी कि डिफरेंस क्या है, रेलेवेंट लॉ का, नंबर 1 रेलेवेंट लॉ, और फिर थेफ्ट का डिफरेंस, थेफ्ट का जो जैसे हम लोग सिंपल हेडिंग्स वो होते हैं ना, जनरली हेडिंग्स देते हैं, तो थेफ्ट का बता दिया, फिर एक्सटॉर्शन की हेडिंग लिख के उसका बता दिया, फिर जो हम लोगों ने वो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी का बता दिया, फिर डकैती का बता दिया। इसी तरह दूसरा डिफरेंस फिर लिखा, उसका फिर अलग-अलग जो है वो हेडिंग्स की तरह, जनरल हेडिंग्स की तरह बता दिया, ठीक है। तो ये सिंपली डिस्कस कर लिया कि ये इस तरह दो टॉपिक्स के लिए तो ये वाला पैटर्न अच्छा रहता है, लेकिन बाकी अगर जो है वो ज़्यादा टॉपिक्स के दरमियान आ जाए डिफरेंस तो फिर वो वाला जो है पैटर्न बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी अंडर सेक्शन 393। अब यहाँ पर 393 में बताया हुआ है, अच्छा हम लोगों ने जनरली वो जो मेन पनिशमेंट के सेक्शंस थे ना वो ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में तैयार कर लिए हैं। लेकिन अगर आदत है कि अटैम्प्ट सिर्फ रॉबरी की अटैम्प्ट की क्या पनिशमेंट है, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो फाइन, क्योंकि अभी अटैम्प्ट थी सिर्फ, तो इसमें ऐसा नहीं है कि 3 साल कम से कम रिगरस इम्प्रिजनमेंट होनी ही होनी है, नहीं, ये 7 साल तक जा सकती है इम्प्रिजनमेंट, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 1 साल की भी हो सकती है, 1 दिन की, 1 माह की, जिस तरह वो सिवियरिटी या नेचर जो ऑफेंस की देख के या फिर वो जो प्रूफ कर पाए हैं या नहीं, तो वो कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है वो उसको दे सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अगर वो लायबल होता है उस पनिशमेंट के लिए, यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी का, और फाइन तो इसके साथ साथ होना ही है। नेक्स्ट है वॉलंटरीली काजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। अगर रॉबरी करते हुए उसने जो है वो अपनी मर्ज़ी से हर्ट भी कॉज कर दी, तो तब भी वही वाली पनिशमेंट है जो कि डकैती की पनिशमेंट थी, क्योंकि हर्ट कॉज हो गई है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 4 साल से कम नहीं या फिर 10 साल से कम ज़्यादा नहीं, और फाइन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट है डकैती विद मर्डर। डकैती की पनिशमेंट हमने 395 में ऊपर देख लिया, ठीक है, और डकैती विद मर्डर अगर हो जाती है तो उसमें डेथ का इजाफा हो जाता है, यानी कि डेथ की भी पनिशमेंट आ सकती है, कोर्ट उसको डेथ की भी पनिशमेंट दे सकती है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 4 years और नॉट मोर देन 10 years एंड ऑल्सो विद फाइन। बाकी सारी वही पनिशमेंट है, डेथ का इजाफा हो जाता है क्योंकि वो मर्डर हो गया साथ में, तो वो डेथ की भी पनिशमेंट दी जा सकती है।
नेक्स्ट है रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, सिर्फ अटेम्प्ट साथ में, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भी हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है। ये अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी है, ठीक है, उसकी भी ऐसी पनिशमेंट है विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो फाइन, लेकिन वहाँ पर था मे एक्सटेंड टू 7 years, उसका मतलब था 7 साल तक जा सकती है सज़ा। वो सज़ा 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, ठीक है, वो आधा साल भी हो सकती है, 6 माह की यानी कि। लेकिन यहाँ पर रॉबरी या डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, इस वजह से इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 7 years हो गया, क्योंकि रॉबरी या डकैती कमिट हो गई है और उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट भी यानी कि करने की अटेम्प्ट की थी। उन्होंने अपनी तरफ से फियर दे दिया, इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट वो अटेम्प्ट उन्होंने की, या फिर उन्होंने गोली चला भी दी, वो तो यानी कि वैसे नहीं उनको लगी या साइड से होके गुजर गई, अटेम्प्ट तो उन्होंने कर ली ना, तो फिर इम्प्रिजनमेंट जो है वो कम से कम 7 साल तक होगी, 7 साल से कम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है ना वो है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। यहाँ पर भी रॉबरी और डकैती कमिट नहीं हुई, अटेम्प्ट है, लेकिन वो खुद वो मसला है, वो उसके साथ डेडली वेपन्स के साथ मोहलिक जो हथियार हैं, ठीक है, उनके साथ, तो इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट बी लेस देन 7 years, ठीक है। वैसा ही केस है यहाँ पर भी जो 397 में प्रोवाइड थी, वैसे ही इधर पनिशमेंट। मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकैती, अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रेपरेशन जो कर रहे हैं वो कि वो डकैती करेंगे, ठीक है, 5 or more persons to 399 में उसकी भी पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है, 10 साल तक सजा जा सकती है और फाइन भी होगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स, सिर्फ गैंग ऑफ डकैट्स से बिलोंग होना भी एक जो है वो ऑफेंस है। 400 में उसकी पनिशमेंट है जो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है। नेचर और स्वेरिटी ऑफ केसेस को देख के, जैसे कि अगर गैंग ऑफ डकैट्स है पहले भी इन्वॉल्व रहा है डकैती वगैरह में और पकड़ा नहीं गया और फरार हो जाता था या इस तरह, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी उनको दी जा सकती है कि वो बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स हैं या नोटोरियस जो गैंग ऑफ डकैट्स से बिलोंग करते हैं, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जा सकती है, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 years तक जा सकती है और फाइन होगा। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स अंडर सेक्शन 401, इसी तरह गैंग ऑफ थीव्स से अगर वो चोरों के गैंग से बिलोंग करता है तब वो 7 साल तक सजा जा सकती है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी होगा। असेंबलिंग फॉर पर्पज ऑफ कमिटिंग डकैती, डकैती के लिए असेंबल हो रहे हैं तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड फाइन ऑल्सो। तो ये जो सिचुएशन है ना वो इतनी ख़ास तौर पर इतना ज़्यादा रट्टा लगाने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको एक ध्यान में हम लोग इंटरेस्ट एज फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, एंड फॉर आर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन हम लोग इनको पढ़ सकते हैं ज़्यादा। अगर सिंपली डेफ्ट एक्सटॉर्शन रॉबरी एंड डकैती पे आ जाए क्वेश्चन तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया हुआ कि किस तरह से वो इसका डिफरेंस लिखना है और किस तरह से उसको कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ पहले डेफिनेशंस वगैरह पनिशमेंट्स वगैरह सेपरेट भी दे सकते हैं और फिर बाद में डिफरेंस को हम लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इन डिटेल हम लोगों ने आज का जो टॉपिक है रॉबरी एंड डकैती का इन डिटेल देख लिया। आई होप यू लाइक इट एंड आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और फील होती है ताकि मैं और ज़्यादा इसको करूँ इस चीज़ को और मज़ीद अपने नोट्स बनाऊँ, उनको इम्प्रूव करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो काइंडली आप लोग भी इसको चीज़ को अगर आप को अच्छा लग रहा है कि मतलब ये सारा मैं नोट्स बना के जिस तरह से शेयर कर रही हूँ और इस तरह, तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा ये कि शेयर करो, फैलाओ। और इल्म सदका जारिया है, इल्म फैलाना सदका जारिया है, तो आगे फैलाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें नफ़े वाला इल्म अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमारे सब के लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ लिख दे। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।